बयान समिति के वो हैं। लगभग 2 साल पहले से प्रश्न उठाए जा रहे थे, भाई जो गो बयान बाड़ा बन रहा है उसमें बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा घपला है। कई बार कोशिश की आवाज उठाने की, निगम अधिकारियों से मिले, लेकिन उन्होंने लिपापोती करके बात को दबा दिया। जब ये गो बयान में जाने का मौका मिला, आम आदमी की वहां पर एंट्री बैन है। सिर्फ और सिर्फ विधायक जी, मेयर साहब या इनके जो पिछलग्गू हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने गौ माता के नाम से वोट प्राप्त कर सरकार बनाई, अपने आप को स्थायी बनाया हरियाणा प्रदेश के अंदर और पूरे भारत देश के अंदर, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ने का काम किया है। गौ बयान के चेयरमैन गौतम सरदाना जी हैं, जो हमारे माननीय मेयर महोदय भी हैं हिसार के, और डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं। निगम कमिश्नर और निगम अधिकारी जितने भी हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है इस गौ अभ्यारण्य को चलाना, संभालना और गायों की सेवा करना, इसके लिए इनको पब्लिक फंड से तनख्वाह मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कई करोड़ रुपए ग्रांट भी मिली है। आज तक उस ग्रांट का 1 पैसे का भी इन्होंने कोई ऑडिट करके पब्लिक को दिखाया हो, सार्वजनिक किया हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का फ्रॉड है, सीधा सीधा फ्रॉड है। लेकिन जनता जानना चाहती है आज, भाई आप लोगों ने ये जो कुकृत्य किया है, ये जो गौएं मरी है, इसके लिए आपने क्या कदम उठाए। अभी 2 दिन पहले एक अखबार तो था, उसमें विधायक जी और मेयर साहब जोड़ी करे हुए हैं, और जो वहीं जो लोग खड़े थे उनसे कह रहे हैं कि भाई कुछ दान दो, और बड़ी खिलखटी के साथ। बड़ा हास्यास्पद सा लगा मेरे को, भाई क्या उनके अंदर कोई मनोभावना 1% भी नहीं, क्या गाय माता के प्रति 1% सम्मान नहीं था, जो वहां मतलब के गायों की लाशों के ऊपर बैठ करके और वो जोड़ी करके और हंस रहे हैं, एक मजाकिया अंदाज में वो अपील कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक कुकृत्य किया उन्होंने। ये जो तथ्य की बात है, 530 गायों का मरना इन्होंने स्वीकार किया है। हालांकि ये 530 नहीं है, कहीं ज्यादा संख्या है, और ऑफ रिकॉर्ड जो पब्लिक बता रही है ये 1500 से ऊपर संख्या है गायों की, जो गायें वहां मृत पाई गई हैं। एक दिन में जो अड्डारोड़ी वाले हैं उन्होंने ये कहा 50-50, 70-70 गायें भी, एक उठाना भी मुश्किल हो गया था, इतनी संख्या में वहां गायें मरी हैं। अब मैं ये इनसे तो जवाब मांगता हूं, विधायक जी से, माननीय मेयर महोदय से और पूरे निगम प्रशासन से भी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह क्यों मोड़ा। क्या निगम के पास ग्रांट नहीं थी? क्या निगम के पास कर्मचारी नहीं थे? क्या उनके पास चिकित्सक नहीं थे? क्या उनके पास जगह नहीं थी? क्या सुविधा नहीं थी उनके पास, जिन्होंने इतना जिम्मेदारी से हटने का काम किया, जो कि बड़ा शर्मनाक है। अब मैं उसके बाद आपने आज डीसी से मुलाकात पे क्या मांग? मैंने ये मांग की है, जितने भी इस जघन्य अपराध के जितने भी भागीदार है, जिम्मेदार है,
ने इसके निगम के जो गो अभ्यारण्य के चेयरमैन है, जो चिकित्सक अधिकारी गण, जिनकी वहां ड्यूटी बनती है, जो उस चीज के जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की 428 और 429 धारा के तहत क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 कानून 1960 की धारा 11 के तहत भी उनके ऊपर मामला दर्ज करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको सजा देने का काम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए गौओं को मृत्यु तक पहुंचाने का काम किया। बहुत ही जघन्य अपराध है और एक सामाजिक विडंबना कहेंगे कि हम लोग उनसे जवाब भी नहीं मांग पा रहे हैं। तो सरासरी हत्या है। और हमारे गौ मतलब हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में हमारे एक गौ माता को जिस तरह से हम सुबह सुबह एक रोटी निकालते हैं तो गौ माता के लिए निकालते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हत्या है। अगर इस हमारे प्रशासन को ये चाहिए था पहले इनको पकड़ने से पहले वहां अगर कोई प्रबंध है तो हम पकड़ के करें। ये तो एक आदमी को ले जा करके पकड़ कर करे और उसको रोक करके उसकी हत्या करने वाला काम है जो गौ माता के साथ हो रहा है। तो मैं तो बहुत ज्यादा निंदा करता हूं इसकी, और मैं प्रशासन शासन से भी ये करते हैं, हमारे सारे साथी भाई हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR लॉज होनी चाहिए। जो डॉक्टर कमल गुप्ता जी है उसकी भी जिम्मेवारी बनती है, भाई हिसार में जो है क्या सुविधा चल रही है। आज प्रतिनिधि के तौर पर जो कमल गुप्ता जी है वो एक यहाँ के विधायक है, उसका धर्म बनता है, उनका ये बनता है भाई हमारे किसी तरह की कोई समस्या हो हिसार में तो वो जिम्मेवार है इसका। मैडम, इसमें ये जितनी भी गायों की हत्या हुई है, 530 गायों की करीब हत्या हुई है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और आईपीसी की धारा 428 429 के तहत इस पर FIR लॉज होने चाहिए और इनको दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो एनिमल क्रूरटी एक्ट 1960 है उसकी धारा 11 के तहत भी इस पे FIR लॉज होकर इन पे जो इनको सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चेयरमैन है गो अभयारण्य के, उनको मॉरल बेस पे तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जो चेयरमैन है DC साहब हैं उनको सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर इसकी तुरंत जाँच करवानी चाहिए, इंडिपेंडेंट जाँच करवानी चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि कितने शर्म की बात है कि नगर निगम कमिश्नर ने अपना मीडिया में एक बयान दिया कि ये गायें भूख से और सर्दी की वजह से मर गई। एक तरफ तो कह रहे हैं भूख से मर गई, दूसरी तरफ जो है यहाँ पे पराली जलाई जाती है, जो सूखा चारा है उसके सूखा चारा ही अगर उनको दे दिया जाता है, जिस पराली को जलाया जाता है, तो कम से कम वो सूखा चारा खा के वो पशु तो नहीं मरते। ये एक हमसे नगर निगम कमिश्नर का मिसयूज ऑफ पावर एंड पोस्ट है और बेतुका और जो बेबुनियाद और जो है ना, मैं कहता हूँ कि इरिस्पॉन्सिबल मतलब उनका रिप्लाई है और उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए और उनको चार्जशीट करके जो उनको ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं तो अपने जितने भी संगठन साथी हैं उनके साथ लेकर ये कहूंगा कि इन पे मुकदमा दर्ज हो जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम परिजात चौक पर भूख हड़ताल स्टार्टिंग में धरने पे बैठेंगे, फिर भूख हड़ताल पे। जब तक इन पे मुकदमा दर्ज नहीं होता हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि गौ को हमारे हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। जब इन्होंने वोट मांगे थे, गौ माता के नाम से बड़े बड़े बोर्ड लगाकर वोट मांगे थे, अब वो दल कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए सभी संगठन, वो कहाँ चले गए सभी पार्टियां जो कि बीजेपी के नाम गौ माता के नाम से वोट मांग रही थी। अब इतने गौ माता की मृत्यु हुई है, आज कोई हमारे सामने कोई आने वाला कोई नहीं है। हम सर ये बताइए, कोर्ट में भी दस्तक दी जाने वाली है क्या इस मामले को लेकर? जी मैडम, ऐसा है, जनता अगर चाहेगी तो इस पे कोर्ट में जरूर जाएंगे और ये एक बहुत अच्छा केस है जो जिसमें जनता की भावनाओं से और पशु की भावनाओं से, धर्म के नाम पे, जानवरों के नाम पे जो खिलवाड़ होता है भावनाओं से, उनका भी, इनका जो जितने भी जो पाखंडी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगा। जैसे कि आपने देखा है कि DC से मुलाकात के बाद ये मामला अभी और ज्यादा तूल पकड़ चुका है। अब देखना ये है कि उपायुक्त इस पर किस प्रकार की ठोस कार्रवाई करती हैं और क्या ये कार्रवाई सिरे पे पहुंचती है कि फिर एक और बार लीपापोती होकर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। कैमरा पर्सन भारती के साथ अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज।